क्रॉपिंग पैटर्न। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया का क्या है, मतलब इंडिया में कौन सी फसल कैसे किस पैटर्न में उगाई जाती है, किस पैटर्न में काटी जाती है। जैसे आपके एग्जाम कुछ पैटर्न में चलते हैं ना, जैसे पहले टर्म 1 आती है एग्जाम, फिर टर्म 2 आती है, ऐसे कुछ करके इंडिया में जो फसलें हैं वो भी टर्म्स के हिसाब से, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से उगाई जाती है। अब यहाँ पर हमने इस हेडिंग को नोट से अच्छी तरह समझना है, तो आइए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। भाई हमने अब इस स्लाइड में क्या याद रखना है, डेटा, बहुत सारा डेटा। जैसे मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था बहुत सारा डेटा याद रखना पड़ेगा, पर आप टेंशन नहीं लेनी, जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे उतना ही डेटा याद रखना है। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा डाटा है, पर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं बताऊंगा उतना याद रखना है। तो बेसिकली जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में वो तीन क्रॉपिंग पैटर्न में आता है। जैसे पहला है रबी क्रॉप्स, मतलब एक रबी पैटर्न है, और उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स, मतलब खरीफ पैटर्न है, और थर्ड पैटर्न है जैद पैटर्न। अब यहाँ पर इस हर पैटर्न में अलग अलग फसलें होंगी, हम बढ़िया तरीके से कंपैरिजन के जरिए करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो पहले हम ना बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो दो पैटर्न है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, रबी और खरीफ, इसको हम कंपैरिजन करके डिस्कस करेंगे। जैसे हम रबी और खरीफ का पहले देखेंगे, सोन कब बीजी जाती है फसलें, हार्वेस्ट कब हार्वेस्ट की जाती है, ग्रोन इन कौन कौन सी इंडिया की स्टेट में इनको ग्रोन किया जाता है, क्रॉप कौन कौन सी क्रॉप्स होती है इसमें, और फीचर्स रबी के क्या फीचर्स हैं, खरीफ के क्या फीचर्स हैं, ये बातें हम कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। आपको एक पर्टिकुलर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है रबी क्रॉप, या आपको खरीफ के बारे में भी आ सकता है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले रबी क्रॉप्स में हम सोन देखते हैं। रबी क्रॉप्स में जो बीजी जाती है फसल वो विंटर में बीजी जाती है, विंटर मतलब सर्दियों में बीजी जाती है। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपने, अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक किसान क्या करता है, बीज देता है रबी की फसलें। यहाँ तक समझ आ गया भाई, आसान है। डाटा क्या है, आप एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे और मेरे नोट से देख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उसके बाद भाई खरीफ, खरीफ होती है मानसून में बीजी जाती है। मानसून मतलब जब बारिश पड़ती है तब ये खरीफ की फसलें बीजी जाती है। इसका आपने टाइम पीरियड याद रखना है, जून से लेके जुलाई तक ये खरीफ की फसलें बीजी जाती हैं। पहला पॉइंट सभी का समझ आ गया, रबी और खरीफ में सोन कब की जाती है। उसके बाद बात करते हैं भाई हार्वेस्ट। रबी की क्रॉप हार्वेस्ट कब की जाती है, समर। समर में एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपने, अप्रैल टू जून, मतलब अप्रैल से लेके जून तक ये काट लेते हैं फसलों को। याद रखने का क्या तरीका है, जो रबी खरीफ है वो विंटर में, रबी मतलब रब जैसी साउंड आ रही है, गॉड, तो गॉड हमेशा जीतता है, WIN विन। तो विंटर में जो सर्दियों वाला माहौल होता है वो वैसे भी पॉजिटिव माना जाता है, तो भगवान रबी मतलब वो विंटर में बीजी जाएंगी, और काटी कब जाएंगी, इसका उल्टा, समर में, अप्रैल से जून तक। आगे खरीफ, खरीफ मानसून में, मतलब खरीफ की जो फसल होती है बारिश में लगाई जाती है, और इसको सितंबर से लेके अक्टूबर के समय के दौरान क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ से आपको बहुत सारे MCQ जितने मर्जी बना लो। अब रबी की खरीफ हार्वेस्ट की कब की जाती है, तो ये अपनी डेट लिखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रोन इन, कौन कौन से एरिया में इंडिया की ग्रोन की जाती है, कौन कौन सी स्टेट्स। पहले बात करते हैं रबी, रबी की जाती है पंजाब, पंजाब के साथ क्या बाय वन गेट वन फ्री आएगा, हरियाणा, हरियाणा का नाम ये याद रखना। उसके बाद HP मतलब हिमाचल प्रदेश, J&K मतलब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड UP, मतलब ये वाली स्टेट्स में रबी क्रॉप्स की खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है, सोन और हार्वेस्ट की जाती है। उसके बाद बात करते हैं खरीफ। खरीफ जो क्रॉप है वो कहाँ पर उगाई जाती है, असम में। खरीफ मैंने बोला ना कि पानी की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है इसको, क्योंकि मानसून में बीजी जाती है, और जो कोस्टल रीजन के एरियाज में आसपास होते हैं, उड़ीसा हो गया जैसे, ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये UP बिहार में भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो आपने डरना नहीं है, इतना डेटा देख के आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है और नोट से प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया तरीके से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, क्रॉप्स। हाँ भी, रबी में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं और खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो रबी में पहली है वीट, दूसरी है बार्ले, तीसरी है पीस, और चौथी है ग्राम, और पांचवी है मस्टर्ड। इतनी ही याद रखनी है, इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। उसके बाद अगली बात आती है खरीफ। खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स है, पैडी, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको अरहर भी बोला जाता है, अगली है मूंग, उसके बाद उड़द,
कॉटन एंड जूट, ये वाली जो फसलें हैं ये खरीफ क्रॉप्स की है। अगली हम फीचर्स की बात करें, रबी क्रॉप्स के क्या क्या फीचर्स हैं और खरीफ के क्या क्या फीचर्स हैं। जो रबी क्रॉप्स है ना, उसको प्रेसिपिटेशन फेवर करती है क्रॉप्स को, मतलब मैंने बोला ना कि बारिश सिर्फ और सिर्फ खरीफ के लिए जरूरी नहीं है, अगर रबी में भी बारिश पड़ेगी तो वो क्रॉप्स अच्छी ग्रो करेंगी। तो आपको फीचर आ सकता है कि क्या फीचर है, तो आपने लिखना है हाँ भी जो प्रेसिपिटेशन है वो फेवर करती है क्रॉप को, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती। अगली खरीफ क्रॉप्स की अगर बात करें, ग्रो वेल इन हॉट, मतलब हॉट में ये अच्छी, मतलब हॉटनेस में अच्छी ग्रो करती है भाई, क्योंकि इसको जैसे मैंने बोला ना कि ऊपर देखो सोन कब की जाती है, जून जुलाई, मतलब गर्मियों में, तो गर्मी वाला मौसम इसके लिए बेस्ट है। और ह्यूमिड एरिया जहाँ पर भड़ास वगैरह होती है, और रेन फेड एरिया जहाँ पर रेन कम पड़ती है, उस एरियाज में ये वाली फसलें उगाई जाती है खरीफ वाली। तो आपने वो कुछ ऐसा डाटा याद रखना है रबी और खरीफ का। यहाँ पर आपको रबी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपने सारा डाटा लिख देना, खरीफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये सारा डाटा लिखना है। अगर पर्टिकुलर किसी बीच में वाला पूछा जाए, जैसे आपको आ सकता है रेनफेड एरिया में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो ये सारी क्रॉप्स लिखनी है और ये जगह लिखनी है और कौन सी है खरीफ क्रॉप्स होती है। आई होप ये दोनों का कंपैरिजन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब भाई रह गया जैद। जैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो तीसरी क्रॉप्स की टाइप्स है, जो तीसरा क्रॉपिंग का पैटर्न होता है, ऐसी क्रॉप्स जो रबी हमने की है, खरीफ हमने की है, इसके बीचों बीच, इन दोनों के बीच वाले टाइम पीरियड में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको जायद क्रॉप के बोला जाता है। डेफिनेशन में जैसे लिखा है, ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, मतलब रबी के सीजन में और खरीफ के सीजन के बिल्कुल बीचों बीच जो उगाई जाती है फसलें, उसको कौन सी बोला जाता है, जायद क्रॉप। यहाँ पर जायद क्रॉप की आपको डेफिनेशन आ सकती है, तो यही लिखना है। उसके बाद इसमें इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी फसलें इंक्लूड होती हैं, जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, आपने खाई होगी, जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर्स हो गए, और अदर फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो जानवरों को चारा डालने के काम आती है, उसको फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा आपने याद रखना है। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।